जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा तब तक आप अपने बारे में कभी भी नहीं सोचिएगा। बुरा वक्त हमेशा कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, पर हम इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। वक्त खराब होगा तो लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे, और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग कुत्तों की तरह घेर लेंगे। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कभी भी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी औकात ही क्या है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैंने 3 घंटे की पढ़ाई की थी, जो कि आप लोगों के सामने है। तो इसे मैं सबसे पहले रीसेट कर देती हूँ और पढ़ाई अपना टाइमर लगा करके स्टार्ट करती हूँ। टाइमर लगाने से ये होता है कि हम कितना देर पढ़ते हैं वो हमें पता होता है। अदरवाइज़ लगता है कि मैंने पूरे दिन पढ़ा है, और जब मैं टाइमर ऑन करती हूँ तो देखती हूँ कि नहीं, बस इतना ही घंटे पढ़ा है। टाइमर लगाने से ये पता चलता है। फिर हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, टाइम को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा का क्लास करूँगी, और क्लास मेरा एक कल जो स्टार्ट किया था वही अभी चलेगा। अभी सर सिलेबस समझाए हैं और अभी क्वेश्चन बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं वो देखती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, सर वो भी बताएंगे। तो कल मेरा लगभग ये क्लास लगभग 2 घंटे 10 मिनट का है। तो कल आधा मैंने किया था, आधा से ज़्यादा ही कर लिया था। तो अभी सर क्वेश्चन समझा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसे बता रहे हैं डिटेल में। मैं कर रही हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक हाउस मेकर हूँ, और मैं घर में रह कर के ही अपना यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से डेली अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ। मैंने खान सर का ऑनलाइन बैच ले रखा है, उसी से मैं अपनी तैयारी करती हूँ, और साथ के साथ मैं जो भी बुक्स वगैरह हैं उसे भी रीड करती हूँ। और जहाँ तक मैं बता दूँ सपोर्ट का, तो मेरे हस्बैंड के अलावा किसी का भी सपोर्ट नहीं है मेरी पढ़ाई में। तो बस मेरे हस्बैंड का एक सपोर्ट रहता है, उनका 100% सपोर्ट है कि हाँ आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। और एक हाउस मेकर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि सब कुछ मैनेज करते हुए अपना स्टडी कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं अपनी पढ़ाई शादी के 12 साल फिर से स्टार्ट की हूँ। और उसके शादी के बाद तो मैंने बीए करा था, बट बीए करा था उसकी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कभी। मैं कुछ चाह रही हूँ वो मुझे हासिल हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों से बताऊँगी अपनी स्टोरी डिटेल में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बता रखा है। पिछली वीडियो में नहीं, 2-3 महीने पहले बता रखा है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी अपनी जर्नी कि कैसे क्या हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं अपना जर्नी स्टार्ट की हूँ तो कंटिन्यू कर रही हूँ। इतना आसान नहीं है मेरे लिए कि घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, बट मुमकिन मतलब नामुमकिन भी तो नहीं है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सोच करके मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग ही बताइएगा कमेंट्स करके क्या मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ आजकल। जब मेरा हेल्थ सही नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है, शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था। फिर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं किसी का तो कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। और प्लस ये रहता है कि चलो मैं कर रही हूँ, मुझे जो समय मिलता है, जो लेडीज़ लोग का क्या होता है कि लड़की लोग का जो समय मिलता है घर के काम से, तो वो सोने में बिताती है या फिर इधर उधर बातें करने में। अब मेरा जो समय है, जो सोने ना सो करके इधर उधर बातें ना करके मैं वो पढ़ाई में देती हूँ। तो लगता है कि चलो मुझे तो नॉलेज गेन हो रहा है, इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती है। अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं इस वजह से लगी हूँ कि चलो जितना हो रहा है उतना ही करते हैं, लेकिन समय मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और मेरा हेल्थ ख़राब हो गया है, तो वही है, समय मेरा साथ नहीं दे रहा है। पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं मेरे लिए। मुझे इस बात की हमेशा तसल्ली रहती है कि भगवान जो भी करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे, और जो होता है उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही होता है, कुछ भी खुद से नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कुछ खुद से होता है ना तो हम सब कुछ कर लेते और सब कुछ हासिल कर लिए होते। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि उनके साथ कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं होता है, दिल्ली में रह कर के पढ़ते हैं बट फिर भी वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं।
तो उनके लिए उससे भी अच्छा कुछ भगवान ने सोचा होता है और वो अच्छा कर पाते हैं। जो सर कितना ही से जैसे इकोनॉमी के सर हैं और जो भी हैं जो मेरा क्लास लेते हैं, तो वो लोग भी बहुत मतलब इतना तक इंटरव्यू तक जा कर के वो लोग छटे हैं। तो भगवान देखिए उनके लिए इतना अच्छा सोचे, इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। तो इस बात की बहुत तसल्ली मुझे होती है कि शायद अगर मैं नहीं भी वहाँ तक पहुँचूँगी तो कुछ ना कुछ मैं ज़रूर कर लूँगी। तो इस बात का हमेशा मुझे खुशी होती है और कभी मुझे ये नहीं लगता है, मैंने ये बस ठान लिया है कि अगर मैंने स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करूँगी। एक टाइम ऐसा आया मेरे जीवन में जिससे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है मेरे जीवन में। तो उस टाइम मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा ना तो फिर आपको अपना लक्ष्य याद आएगा कि नहीं, मेरा जो लक्ष्य है वो अब मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो आप भी मेहनत करना नहीं चाहते हैं, आप भी नहीं चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को हम लेके चलें या फिर इतना ज़्यादा परिश्रम करें। क्यों लगता है यार लाइफ इतना स्मूथ चल रही है, चलने दो जैसे चल रही है। लेकिन अगर कठिन परिस्थितियाँ आई हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है और आपको अपना लक्ष्य याद दिलाने के लिए आई है। तो जो हो रहा है, जो आ रहा है, जो ख़राब परिस्थितियाँ हो रही होने दीजिए। बस आप हमेशा ये कोशिश में रहिए कि जब जब आपको संकट आया है, जब जब आपके पास साथ ख़राब परिस्थितियाँ हुई है, तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए कि अभी ये हुआ है मेरे साथ, भविष्य में वो दोबारा ना रिपीट हो। अगर ऐसा आप करते हैं तो वाकई बताइए, वाकई सच में आप अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी याद रखना सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। कुछ शुरू करने के लिए आपका महान होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी याद रखना सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। कुछ शुरू करने के लिए आपका महान होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए कुछ शुरू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफ़ी मजबूत है तो सफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे क्लास अभी कर ही रही थी, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मुझे जाना पड़ा डॉक्टर के पास। मैं सुबह में ही जाने वाली थी लेकिन सुबह डॉक्टर नहीं थे, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। फिर शाम को डॉक्टर आए थे तो मैं चली गई थी। अभी टाइम लगभग 2:30 बज रहे होंगे, तो मैं अभी गई थी, लेकिन वहाँ डॉक्टर के पास काफ़ी भीड़ थी, तो आते आते मुझे शाम हो गया। इस वजह से इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। रास्ते का व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने शूट कर लिया। मैं जाते हुए रास्ते में ये सोच रही थी कि अगर सड़कों की तरह ज़िंदगी के रास्तों पर लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, ज़रा संभल के चलिए, तो कभी भी ज़िंदगी में कोई इंसान ठोकर नहीं खाता। लेकिन जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती तय ना करें, इसे ज़बरदस्त तरीके से तय करें। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तुम परिवर्तन से डरो मत। आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप बहुत कुछ अच्छा पा भी सकते हो। याद रखो, आप वापस नहीं जा सकते हो और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन जहाँ हो वहीं से एक शुरुआत कर सकते हो और अपने आने वाले अंत को ज़रूर बदल सकते हो। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बात। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।